इस समय हम मौजूद हैं संत रामपाल जी के आश्रम में, जो कि कुरुक्षेत्र सतलोक आश्रम है, और यहाँ पर बहुत सारे सेवादार खड़े हैं और इनसे जानते हैं कि ये दिव्य यज्ञ धर्म भंडारा किस लिए मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है। जी, इसको दिव्य धर्म दिवस इसलिए कहा गया है, जब 509 वर्ष पहले कबीर परमात्मा इस धरती पर आए हुए थे तो वो अपनी यहाँ पर एक लीला कर रहे थे। उस समय कुछ धर्मगुरुओं ने, जो मुख्य धर्मगुरु था शेख तकी, उसने क्या किया, एक झूठी चिट्ठी लिख दी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे और आने वाले सभी लोगों को एक दोहर और एक मोहर यानी कि एक सोने का सिक्का और एक कीमती कंबल देंगे। तो इस तरह से ये खबर जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा होता था, गढ़गजनी तक इधर ये सारा ही एक संयुक्त जो है भारत होता था, उस समय यहाँ पर 18 लाख लोग भंडारे में आ गए थे भंडारा करने के लिए। और उस समय कबीर साहब ने ये भंडारा किया था और सारा सामान सतलोक से लेकर के आए थे। उस उपलक्ष्य में ये दिव्य धर्म यज्ञ आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। सर, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है इस विशाल भंडारे में? जी, इसमें जो है एक तो 3 दिन लगातार जो है गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का पाठ चलेगा। उसके अलावा देसी घी का पूरा जो है भोजन तैयार किया गया, भंडारा तैयार किया गया, जिसमें कि लड्डू, जलेबी और सभी तरह के जो है व्यंजन, जिसमें चावल भंडारा मतलब जो भी जिस तरह से होता है वो सारा भंडारा चलेगा। उसके अलावा ब्लड कैंप लगाया जाएगा 8 तारीख को, और दहेज मुक्त शादियाँ जो कराई जाएंगी, ये जो है मुख्य आकर्षण रहेंगे हमारे इस भंडारे के। सर, अगर आम समाज की बात की जाए दहेज को लेकर, तो लोग बहुत दहेज लेते हैं, कानून के रखवाले भी कानून का पालन नहीं कर पाते, लेकिन संत रामपाल जी के आश्रम में हमको हर बार हम ये देखते हैं कि दहेज ना लेते हैं ना देते हैं। सर, ऐसी शिक्षा आप लोगों को दी है संत रामपाल जी ने, तो ऐसी क्या शिक्षा देते हैं आप लोगों को जिससे आप तुरंत समझ जाते हैं और मान जाते हैं? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है उस परमात्मा का कानून, उस परमात्मा का संविधान पढ़ाया है। वो दिखाया है कि अगर हम इस जन्म में दहेज लेंगे तो अगले जन्म में हमें वो दहेज देना पड़ेगा, या किसी अन्य रूप में उसका पशु बन के, उसका बैल बन के, तो वो उसका जो है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। हमें वो परमात्मा का डर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान कही है पूरी तरह से दिया है, जिसके डर से हम जो है दहेज नहीं लेते, ना देते हैं। सर, समाज में संत रामपाल जी महाराज जी की क्या क्या योगदान है? जी, समाज में देखिए, अभी जैसे अभी आपने दहेज का भी आपने बताया, एक नशा मुक्त जो समाज है वो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही तैयार कर रहे हैं। जैसे कि बेटी पैदा होने से जब होती थी किसी परिवार में, तो वो परिवार बहुत मतलब कह सकते हैं कि दुख का पहले अनुभव करता था, या जो है अपने बेटी को बोझ महसूस करता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जैसा ज्ञान है कि आज बेटी बोझ नहीं लगती, बेटा बेटी में आज कोई फ़र्क नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तरह का समाज जो है तैयार कर दिया है। सर, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, कितने लोगों का आने का अनुमान है और कितने लोग आ चुके हैं? और 3 दिन का भंडारा तो पहले दिन है, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ है। जी, प्रतिदिन लगभग 60 से 70 हज़ार लोग अप्रोक्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रतिदिन आएंगे। 3 दिन का भंडारा चलेगा। सर, पूरे किस किस को निमंत्रण दिया है? क्योंकि हमने सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत जगह पढ़ा है और आपने इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से छपवाए हैं और बहुत सारी जगह कहा है कि आप आइए निमंत्रण में, यानी पूरे जगत को आमंत्रित किया है। तो क्या लगता है, आप अगर जगत आता है तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जितने भी हमारे अधिकारी हैं, IAS, IPS, जज हैं, इसके अलावा वकील, जो भी जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सब गांव में पूरे के पूरे जितने गांव हैं, जितने कैंडिडेट सरपंच के चुनाव में या अन्य जो भी जगत है, सभी गांव वालों को सभी को निमंत्रण दिया गया है, सभी को आमंत्रित किया गया है। और अगर वो आते हैं तो इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। सर, यहाँ पे किस चीज़ का पाठ चल रहा है? आपने इस समागम की शुरुआत किस अमृतवाणी से की है? जी, जो ये पाठ चल रहा है, ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी का पाठ चल रहा है। ग्रंथ साहिब है, ये वाणी का पाठ 3 दिन चलेगा। सर, क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के इसी आश्रम में मनाया जा रहा है यह समागम? जी नहीं, अन्य जगहों पर भी ये इस तरह से समागम मनाया जा रहा है। हाँ, जैसे कि पंजाब में 2 आश्रम हैं, दूरी है, यहाँ पे हरियाणा में 3 जगह मनाया जा रहा है, भिवानी में मनाया जा रहा है, रोहतक में मनाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। इसी तरह से अन्य उत्तर प्रदेश में शामली मनाया जा रहा है। इस तरह से काफ़ी जगह जो है भारतवर्ष में इस तरह का समागम मनाया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं यहाँ वहाँ भी हैं ऐसी? जी बिल्कुल, इसी तरह की व्यवस्थाएं सभी आश्रमों में की गई है। इसी तरह से देसी घी का भंडारा सभी जगहों पर चल रहा है, इसी तरह से पाठ चल रहा है। जी, क्या बताएंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है और क्या कार्यक्रम जो है आज किए जा रहे हैं? ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, आज से 509 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा अपनी सद्भक्ति दे करके पूर्ण मोक्ष प्रदान किया करते थे। एक झोंपड़ी में रह करके अपना वहाँ पर ज्ञान देते थे।
जगह जगह प्रकट हो जाते थे। तो वहाँ पर झूठे लोगों ने मतलब कबीर साहब को एक बेइज्जत करने के लिए एक झूठी चिट्ठियाँ बांट करके पूरे मतलब भारतवर्ष में झूठी चिट्ठियाँ बांट दी कि कबीर साहब एक भंडारा देंगे और एक दोस्त देंगे, एक मोहर भी देंगे साथ में, और आप जितने लोग वहाँ आइए। तो ऐसे झूठी शेख तकी नाम था उसका, वो धर्मगुरु था सिकंदर लोधी का। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियाँ बांट करके ऐसे परमात्मा को लज्जित करने के लिए एक तरह से उनका षड्यंत्र था। तो वहाँ पर कबीर परमात्मा झोंपड़ी में रहा करते थे और वहाँ से फिर सतलोक से 9 लाख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा के सवाया है। अपना दूसरा रूप बना करके तो 9 लाख बैलों के ऊपर भंडारा सतलोक से बनकर आया और वहाँ पर 18 लाख लोगों ने खाना खाया और मोहर और दोसर जो भी दोहर वहाँ दी जाती थी, जिस हिसाब से 3 दिन भंडारा चला। तो ये परमात्मा ने जो लीला करी थी उसके उपलक्ष्य में ये आज मतलब हर वर्ष ये हम मनाते हैं। कितने दिन का जो है कार्यक्रम ये रहता है? ये हमारा यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र के अलावा और भी किसी आश्रम में किया जाता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ और भी 9 आश्रम हैं हमारे, जो सभी में ऐसे किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को सब जगह डिवाइड कर दिया, इतने वहाँ आएंगे इतने वहाँ, और नेपाल में भी हो रहा है आपके। यहाँ पर जो आपका ये कुरुक्षेत्र वाला लोग आश्रम है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने लगे? यहाँ पर मतलब 1 लाख की उम्मीद है हमारे को, 3 दिन में 1 लाख से ऊपर ही हो जाएंगे, जितना हमारी तैयारी है यहाँ पर। और जगत का कोई पता नहीं, हमने हर सभी को निमंत्रण दिया है, जितने गांव हैं सभी सरपंचों को, जितने वकील हैं और जितने संस्थाएं हैं, जितने जज हैं कोर्ट में, सब जगह हमने निमंत्रण दिया। कोई आए या ना आए, देखो वो तो उनकी मौज है। एक आपने दहेज मुक्त विवाह के विषय में जो हाँ जी जी दमेली जिसे बोला जाता जी है, जी 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 वो क्या क्या इसमें आपने? हाँ जी, वो दहेज मुक्त शादियाँ जो होती हैं हमारे, वो होती ही रहती हैं। अभी भी, कल भी आप देखना, पिछले बार भी आपने देखा होगा, वो दहेज मुक्त शादियाँ हैं। ब्लड डोनेट का कैंप लगता है नशा मुक्ति के लिए, यहाँ पर ज्ञान के द्वारा और अन्य भी जितना भी सिस्टम है उनको समझा करके मतलब नशा मुक्ति का उनको रास्ता दिखाया जाता है। इस दिव्य धर्म यज्ञ का उद्देश्य क्या है? इस भंडारे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको जैसे बताया कि हमारे कबीर परमात्मा ने, परमात्मा हम उनको क्यों कहते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं। वो परमात्मा ही कबीर साहब हैं और सब सत साहब बोलते हैं, सच्चा भगवान। और सब भगवान है, वो छोटे साहब तो सब होते हैं। जैसे साहब तो पटवारी साहब से लेकर के राष्ट्रपति साहब बीच में गिन लो आप, लाखों आ जाएंगे। सब साहबों का साहब जो है कबीर साहब है, भक्ति मार्ग में मतलब जैसे। तो हमारे वो कबीर परमात्मा ने जो भंडारा किया था, वो कमाल किया था झोपड़ी में रह करके, तो उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं। 1 लाख प्लस जो है यहाँ पर श्रद्धालु आपने बताया कि पहुँचने का अनुमान, जी हाँ, तो लेके चले 50 से 40 हज़ार की एवरेज पर डे होगी। जी सर। तो किस तरह से आपातकालीन में क्या क्या तैयारियाँ आपने करके रखी हैं? आपातकालीन के लिए तो मालिक सब दया रखते हैं, कोई ऐसा नौबत नहीं आएगी। और हमारा जो यहाँ जैसे हमारे जो दवाई का इंतजाम लगा लो, अभी आप ये जो स्प्रे कर रहे थे, और खाने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, गद्दे रजाइयाँ नए सारे, और जितना भी मतलब स्टेशन से लाना छोड़ना जितना भी हमारे से बन पाता है वो उतना मतलब कर रहे हैं। प्रशासन का किस तरह का सहयोग है इसमें? अब प्रशासन का पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है। सब तरह से उनको हम अवगत कराया हुआ है, पूरा सहयोग है। हमने रैली भी निकाली, सबको मतलब निमंत्रण भी दिया घर घर जा करके। सर अभी आपने बताया था कि कबीर परमात्मा है, कबीर झोपड़ी में रहते हैं। हाँ। क्या उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया था? नहीं, कबीर साहब ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। सिर्फ एक कबीर साहब हैं जिन्हें माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, सब ने गर्भ से जन्म लिया है। कबीर परमात्मा की वाणी है, जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, धर्मदास जी को समझा रहे हैं। बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण ने श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन नहीं जाए, शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखला विचार विचारा। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा हो के अवतरिया वो तो साहिब नहीं, जिसने जो अवतार लिया और माँ से जन्म लिया वो मतलब पूर्ण परमात्मा नहीं है। अवगत से चला रहा साधु, मेरा भेद मर्म नहीं पाया। कांसी नगर जल को कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घरदासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। ये मेरा शरीर जो हाड़ चाम का तुम्हारे जैसा नहीं है, हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पदाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्म काल भी धरता दान हमारा, शब्द स्वरूपी नाम साहब का सो है नाम हमारा। कहता है 7 अरबों तो ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी बीती नहीं पलैया। जो बूझे से बावरा क्या है उम्र हमारी, कहते वो पागल है, वो बावला है जो मेरी उम्र बूझता है, मेरी एक पल भी नहीं बीता अब तक।
तो ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। सबका जन्म मरण होता है, उनका नहीं होता। यहाँ पर इस सतगुरु का आश्रम में कहाँ कहाँ से श्रद्धालु पहुँचे? यहाँ पर अब के मतलब जो जैसे पिछले बार बिहार भी पूरा आया था ना, अब के आधा बिहार आ रहा, आधा नेपाल में कर दिया, जो टच था नेपाल से आधा उधर कर दिया, उधर की संगत कम आई है। अब उत्तराखंड है और 6 जिले यहाँ के हैं आसपास के। सर अभी आप बता रहे थे कि कबीर साहब के विषय में, तो हम जहाँ भी जाते हैं कुछ लोग राम राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सत साहिब का जवाब मिलता है कि सत साहिब। सत साहिब का मतलब सच्चा भगवान, सत साहिब सच्चा भगवान, उसको याद करते हैं हम। सच्चा भगवान मतलब जो सदा रहता है, बाकी तो सब लंबी कहानी हो जाएगी, सबकी उम्र है, लिखी हुई है, सबकी उम्र है। जिस तरह यहाँ जो भी भक्तजन है वो अपने नाम के पीछे दास लगाते हैं जी, उसका उद्देश्य क्या है? दास का मतलब लंबी कहानी है इसकी, दास बनना बहुत मुश्किल है। दास का क्या कर्तव्य होता है, कैसे वो दास होता है, उसको चाहे 2 गाली निकाल लो, उल्टा सीधा बोल लो, कुछ बोल लो, ना कोई उसकी कोई डिमांड होती है किसी तरह की, ना खाने पीने का उसको कोई साधा वो होता है। वो दास का कुछ अलग महत्व होता है थोड़ा। कहीं ना कहीं दिखाई देता है ये छवि, कहीं ना कहीं सामने निकल के आते हैं कि जिस समय इस प्रांगण में कोई आ जाता है, चाहे वो राजा है चाहे रंक, हाँ जी, हाँ जी। वो एक बराबर हो जाता है, इसलिए हाँ दास जी, लिखा जाता है। जी बिल्कुल, दास बनना है तो औखा है, मुश्किल है। सभी के पीछे देख लो आप, दास बहुत कम मिलेंगे आपको। तो हमारे को दास बनना सिखाया जा रहा है कि दास क्या होता है। बनेंगे कभी ना कभी, तो लगे हुए हैं, बहुत फर्क पड़ गया है। धन्यवाद। सच्चाई।